नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से, अब तो 1 महीना भी हो गया होगा, सप्ताह नहीं बोलना चाहिए, पिछले महीने से मैं प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। तो जैसा कि नाम प्रदर्शित होता है, प्रेरणादायक का मतलब ही है कि जीवन में इन कहानियों का, इन कथनों का, इन प्रसंगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब जब कभी भी हम उदास होते हैं या निराशा के भंवर में फंस जाते हैं, तो यही छोटे छोटे वाक्य, यही छोटी छोटी हमारी लाइनें, छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में ऊर्जा भर देती हैं और हमें जो उदासी का जो एक भंवर है या निराशा का जो भंवर है, उससे उबार लेती हैं। उससे उबार के हमें निस्संदेह एक सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं एक कहानी और जोड़ती हूँ। कहानी का शीर्षक है मछुआरों की समस्या। मछुआरा जानते हैं, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं समुद्र में, नदियों में, वैसे समुद्र में ज़्यादा जाते हैं, उनको ही मछुआरा कहते हैं। तो क्या हुआ कि आप जानते हैं कि मछलियाँ भारतवर्ष हो या विदेश हो या कहीं भी है, प्रिय भोजन माना जाता है कुछ वर्ग में। और जापान में तो इसका बहुत सेवन है, खास करके ताज़ी मछलियाँ वहाँ पे बहुत पसंद की जाती हैं और रोज़ ही लगभग उनका ये प्रिय खाद्य पदार्थ है और प्रिय पदार्थ है खाने का। और जब भी कभी उत्सव होता है या कोई त्यौहार होता है या कोई अच्छा कार्य कैसा भी हो, तो उसमें मछलियों का सेवन करना, परोसना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो नेचुरली जब इतना खाया जाता है तो बिक्री भी ज़्यादा होती है। तो क्या है कि मछुआरे ही मछली पकड़ते थे, लेकिन समस्या ये थी कि जो जापान की बात बता रही हूँ मैं, कि जापान में जो समुद्री तट था, वहाँ किनारे पर मछलियाँ नहीं मिलती थी या नाम मात्र के मिलती थी। तो क्या है कि मछुआरों को काफ़ी दूर तक समुद्र में जाना पड़ता था या उसके भी आगे जाना पड़ता था। तो बड़ा कष्ट होता था, लेकिन फिर भी वो आदी थे, इसलिए जाते थे और पेट के लिए, बिक्री करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें मछलियों की ज़रूरत पड़ती थी बेचने के लिए। सो क्या है कि वो बीच समुद्र से मछलियाँ लाते थे और आते आते शाम हो जाती थी। लेकिन होता क्या था कि आते आते या तो कुछ मछलियाँ दम तोड़ देती थी बिना पानी के, या फिर जब बेची जाती थी उतनी नहीं बिक्री होती थी। वो ग्राहक ये कह देते थे कि तुम्हारी मछलियाँ जो कि हैं बासी हैं, समझ में आ जाता है और हम नहीं खरीदेंगे। बड़े बेचारे परेशान हुए। तो सब मछुआरों ने मिल कर के एक बैठक की कि अब इसका क्या उपाय किया जाए। तो सबने एक मत होकर के, सहमत होकर के उन्होंने कहा कि हम एक उसको एक डीप फ्रीज़र चैम्बर बनाएंगे और उसमें मछलियों को रख देंगे। बहुत बड़ी अच्छी बात थी। तो वो जैसे ही मछली को पकड़ते और डीप फ्रीज़र में रख देते थे, तो कई दिन तक ताज़ी रहती थी। उनकी समस्या का कहीं हद तक समाधान हुआ, लेकिन पहचानने वाले तो पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें ताज़ी मछलियों का जो स्वाद है वो पिची सी और जैसे लगता है कि बहुत दिन की रखी हुई है और बिल्कुल स्वाद अलग होता है, इस कारण हम नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। बड़ी समस्या विकट है भैया, करें तो करें क्या, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बीच में समुद्र के बीच में जाना जान जोखिम के समान ही होता है। चलो खैर, फिर बैठक बुलाएगी। बैठक में सर्वसम्मति से ये हुआ कि अब इसको एक वाटर टैंक बनाया जाए और उसमें पानी भरा रहेगा, मछली को डाल लेंगे, ताज़ी रहेगी। बात सही है। तो उन्होंने खूब बड़ा सा शिप में वाटर टैंक बनाया। तो वाटर टैंक में मछलियाँ डाल देते थे। अब आते आते नेचुरली बीच समुद्र से आते आते उनको टाइम लगता था, शाम हो जाती थी। तो वाटर टैंक में मछलियाँ जो थी वो ताज़ी तो रहती थी, लेकिन ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बेचते थे। तो वाटर टैंक से निकालते थे तो उसमें जो समुद्र में मिनरल्स होते थे या जो स्वतंत्रता होती थी या जो हलचल मचा देते थे वहाँ पे समुद्र में, वो बात मछलियों में नहीं होती थी। वो बेजान सी लगती थी, वो नीरस सी लगती थी। तो लोगों ने खरीदना, भैया समझने वाले कैसे समझ जाते हैं, हम लोग को तो इतना समझ में नहीं आता कि नमक इसमें इतना कम है, कितना ज़्यादा है। चलो भाई, या फल हैं, परसों का सेब है कि कल का सेब है, नहीं पहचान पाते।
है, अच्छी बात है। यदि वो अच्छा बुरा पहचान रहे हैं या ताज़ा और बासी पहचान रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई कष्ट की बात नहीं। चलो भैया, फिर बैठक हुई तो बैठक में ये कहा गया कि टैंक तो हम लोग वही रखेंगे, उसमें तो मछलियाँ ठीक रहती हैं, लेकिन अब की बार उसमें एक शार्क मछली डाल देंगे। ओ बाबा, शार्क मछली का नज़ारा देखिए क्या होता है। तो भैया टैंक तो वही था, पानी से भरपूर, मछलियाँ भी थी, लेकिन भैया उसमें एक शार्क मछली डाल दी गई। शार्क मछलियों से मछुआरों को नुकसान तो हुआ, क्योंकि छोटी मोटी जो इधर उधर थी वो मछलियों को खा जाते थे, नुकसान हो जाता था। तो मछुआरों ने कहा चलो हम मिल बांट करके ये हानि भी सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मछलियाँ कई दिन तक ताज़ी रहती थी, और इस बार बहुत ही कम लोगों ने या नहीं के बराबर शिकायत की। क्यों भैया, कैसे? क्योंकि शार्क के डर से वो डरती थी, घबराती थी, चौकन्नी होती थी, नीरस नहीं रहती थी, वो मुरझाती नहीं थी, चौकन्नी रहती थी, मस्तिष्क खुला रहता था, तो तरोताज़ा बनी रहती थी। तो इस तरीके से उनकी समस्या का कहीं हद तक समाधान हो गया, वो खुश थे। तो अब चूँकि प्रेरणादायक कहानी है, तो प्रेरणा क्या मिलेगी भाई हमें? प्रेरणा ये मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आएंगी, तब तक हम टैंक में पड़ी हुई मछलियों के समान हमारा जीवन हो जाएगा, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल स्पंदनहीन जैसे होता, अधमरे से हो जाएंगे, कोई खुशहाली नहीं, कोई अच्छाई नहीं। तो मित्रों, जब कभी भी हमको चुनौतियों का सामना करना पड़े या कोई भी इस तरीके की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमको यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, हमें सपने बड़े देखने पड़ेंगे। सपने बड़े देखेंगे तो चुनौती भी आएगी, चुनौती होगी या उसको सपने को पूरा करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो जीवन में हम सफल होंगे ही। तो हमें शार्क रूपी मछलियों की जो चुनौतियां हैं उससे जूझने के लिए, लड़ने के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें हमेशा चुस्त दुरुस्ती से रहना पड़ेगा, तो समस्या नहीं होंगी। तो मित्रों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छा, अच्छी लगी? वाह, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई कहानी के लिए। नमस्कार, थैंक यू।